अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे अल्फिजा गर्ल्स हॉस्टल स्टूडियो पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता और आज हम एक बहुत ज़रूरी और कंफ्यूजिंग टॉपिक बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी लड़कियों के लिए चैलेंज हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास के बाद अपनी करियर चॉइस कैसे की जाए, ख़ास तौर पर जब लड़कियां कंफ्यूज होती हैं कि उन्हें बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में से किस फील्ड को चूज़ करना चाहिए। आज हमारी साथ हैं महीन अकबर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड करियर काउंसलर हैं, जो हमारी हेल्प करेंगे इस इंपॉर्टेंट डिसीजन को समझने में। महीन, आप कैसे हैं और अपने बारे में कुछ बताएं। शुक्रिया शाइस्ता, बहुत अच्छा लगा आज इस पॉडकास्ट में शामिल होकर अपनी इनसाइट्स शेयर करना। मैं महीन अकबर हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन करियर काउंसलिंग में है। मेरा काम है लड़कियों को उनकी करियर जर्नी में गाइड करना और आज मैं यहाँ हूँ ताकि हम अपनी लिसनर्स को अपने एक्सपीरियंस से हेल्प दे सकें। तो महीन, जैसे आप जानती हैं 10th क्लास के बाद कई लड़कियों को अपनी करियर चॉइस में काफ़ी मुश्किल होती है। क्या आप बताएंगी कि गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियों के लिए ये डिसीजन क्यों इतना चैलेंजिंग होता है? जी बिल्कुल शाइस्ता, ये बिल्कुल नेचुरल है कि लड़कियां कंफ्यूज्ड होती हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड होते हैं और करियर ऑप्शंस काफ़ी वास्ट होते हैं। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग 3 बहुत अलग अलग ईल्ड्स हैं और हर एक की अपनी चैलेंजेस और बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है। हम आज इन सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि हर फील्ड में क्या फ़ायदे और चैलेंजेस हैं। महीन, चलिए पहले हम बायोलॉजी के ऑप्शन की बात करते हैं। बायो बहुत लड़कियों के लिए एक नेचुरल चॉइस होता है अगर उन्हें साइंस में इंटरेस्ट हो। आप क्या समझती हैं कि बायो को चूज़ करने के फ़ायदे और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? बिल्कुल शाइस्ता, बायोलॉजी वो फील्ड है जो लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर, नर्सिंग के प्रोफेशनल्स बनने की तरफ है। अगर किसी लड़की का इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड्स जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट या फार्मासिस्ट में है तो बायोलॉजी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस जैसे फील्ड्स भी हैं। लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि मेडिकल फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी डिमांडिंग होता है। आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा बायो को परस्यू करने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे करियर में जाना चाहती हैं जिसमें आप दूसरों की हेल्प कर सकें तो बायोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के करियर ऑप्शन की। आज के टाइम में सीएस का स्कोप बहुत बढ़ गया है। आप कहती हैं कि इस फील्ड में क्या फ़ायदे हैं और क्यों लड़कियां इस ऑप्शन को कंसिडर करें? कंप्यूटर साइंस एक बहुत प्रॉमिसिंग और डायनामिक फील्ड है। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है और सीएस का स्कोप हर दिन बढ़ रहा है। सीएस के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, ऐप डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स हैं जो काफ़ी डिमांड में हैं। ठीक है। जब गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ रिमोट एरियाज हैं, सीएस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप रिमोटली काम कर सकती हैं। अगर आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो सीएस का करियर आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। लेकिन इसमें एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत होती है। अगर आप इन स्किल्स को डेवलप करना चाहती हैं तो सीएस एक रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के करियर ऑप्शन की। इंजीनियरिंग एक रिस्पेक्टेड और स्टेबल करियर ऑप्शन है। आप क्या कहती हैं कि लड़कियां इंजीनियरिंग को क्यों चूज कर सकती हैं? इंजीनियरिंग का करियर भी लड़कियों के लिए काफी अच्छा है। इंजीनियरिंग काफी वर्सेटाइल फील्ड है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है। महीन, इंजीनियरिंग का फ़ायदा ये है कि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फील्ड है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। आप अपनी फील्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा करियर बना सकती हैं। लेकिन इस फील्ड में आपको मैथ और फिजिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। अगर आपको ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो इंजीनियरिंग एक बहुत स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर ऑप्शन हो सकता है। महीन, आपने बहुत अच्छी तरह से हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। आपका फाइनल एडवाइस क्या होगा उन लड़कियों के लिए जो अपने करियर ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं? मेरा एडवाइस ये है कि अपनी पैशंस और इंटरेस्ट को समझकर डिसीजन लें। हर लड़की की अपनी एक यूनिक स्किल सेट होती है। अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस डायरेक्शन में अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करें। हर लड़की 9th क्लास तक आते आते इतना तो उसे पता चल जाता है, या अगर उनके पेरेंट्स उनके स्टडीज पे फोकस करते हैं तो उनको भी अंदाजा हो जाता है कि उनकी बच्ची का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो उसी लिहाज से अपने करियर को परस्यू करें। आप आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकती हैं और इन केस फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा पता चले। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी चॉइस में पूरी डेडिकेशन और पैशन दिखाएं।
सबसे ज़रूरी। महीन, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिसनर्स के लिए इतनी वैल्यूएबल एडवाइस दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट उन लड़कियों के लिए हेल्पफुल साबित होगा जो। शुक्रिया शाइस्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन करना। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट लिसनर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, जो अपने करियर डिसीजन में कंफ्यूज्ड हैं। ये पॉडकास्ट की हम एक पूरी सीरीज लॉन्च की है, तो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के ये एपिसोड्स अपने सिस्टर्स कजन्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। एंड डू रिमेंबर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। और हमारे लिसनर्स को भी थैंक यू कि आपने हमारे पॉडकास्ट को सुना। याद रखें, चाहे आप बायो, CS या इंजीनियरिंग चूज करें, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी पैशंस को फॉलो करें और अपनी गोल्स को अचीव करें। अगले एपिसोड तक हमारे साथ रहिए। खुदा हाफ़िज़।